जल समस्त प्रकृति की संचालक शक्ति है। जल भंडारण और उसका प्रबंधन खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बांध, पेयजल, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक और घरेलू उपयोग जैसे विभिन्न कारणों के लिए जल भंडारण का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। भारत में सतही प्रवाह के जल को संग्रहित करने के लिए बांध बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। कलानाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है जो अभी भी प्रयोग में है। इसे लगभग 2000 साल पहले कावेरी नदी पर बनाया गया था। इस बांध की लंबाई 329 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है और यह लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। 1947 में भारत में 350 बड़े बांध थे जिनकी भंडारण क्षमता लगभग 15 BCM थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने और बिजली उत्पादन के लिए कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। 1971 के बाद से बांधों के निर्माण की गति तेज हो गई और वर्ष 2000 तक देश में 4450 से अधिक बांध थे, जिनमें से आधे से अधिक 1971 और 1989 के बीच बनाए गए थे। वर्तमान में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद बांध निर्माण में तीसरे स्थान पर है और यहाँ 5334 बड़े बांध का निर्माण हो चुका है और 411 बांध निर्माणाधीन है, जिनकी कुल जल भंडारण क्षमता 300 बिलियन क्यूबिक मीटर है। क्योंकि अधिकांश बांध विभिन्न राज्यों में नदियों पर बनाए गए थे, लगभग 98% बांधों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास है। कुछ प्रतिशत बांधों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्रीय तथा राज्य सार्वजनिक का उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के पास भी है। बांधों के निर्माण में भारी वित्तीय लागत आती है। बांधों का उचित रखरखाव उनकी सुरक्षा एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है, ताकि उनसे होने वाले लाभ मिल सके तथा जनजीवन सुरक्षित रहे। भारत के बड़े बांधों में से लगभग 80% 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनमें लगभग 227 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। जलवायु परिवर्तन उनके अभिकलित जल विज्ञान को बदलकर बांध की विफलता के जोखिम को बढ़ा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गत 100 वर्षों में लगभग 41 बड़े बांध की विफलता रिपोर्ट की गई है। 1917 में तिगड़ा बांध विफल हुआ। नवीनतम विफलता आंध्र प्रदेश में अनामाया बांध की हुई है। बांधों की विफलता के कारण हुए जान माल के नुकसान ने बांधों के एक समान सुरक्षा उपायों तथा बांध सुरक्षा विधान के लिए चिंता बढ़ा दी है। इसके कारण मजबूत संस्थागत तंत्र और कुशल सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। बांध की विभिन्न सुरक्षा चिंताओं और अलग अलग रखरखाव पद्धतियों को देखते हुए विभिन्न मंचों पर कानून की आवश्यकता पर आवाज उठाई गई। कई उन्नत देशों में, विशेष रूप से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चीन आदि ने बांध सुरक्षा को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बांध सुरक्षा कानून बनाए गए हैं। चूंकि अधिकांश नदियां अंतर्राज्यीय हैं, इसलिए केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। केंद्रीय अधिनियम की छत्र छाया से बांधों के बेहतर समन्वय और प्रबंधन में भी सुधार होगा। यह विधेयक संसद में पारित हुआ
और 13 दिसंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति से एक अधिनियम बन गया। यह अधिनियम बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए और इससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है अखिल भारतीय प्रयोज्यता, केंद्र राज्य बांध मालिकों के स्तर पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का प्रावधान, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की स्थापना, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना, बांध सुरक्षा पर राज्य समिति की स्थापना, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना, बांध सुरक्षा के संबंध में कर्तव्य और कार्य, सुरक्षा निरीक्षण और डेटा संग्रह, आपातकालीन कार्य योजना और आपदा प्रबंधन, व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन, दंड के प्रावधान। एनसीडीएस की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे और इसे राष्ट्रव्यापी बांध सुरक्षा नीतियों, मानकों और विनियमों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केंद्रीय, राज्यों और स्वतंत्र विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व होगा। एनडीएसए, जो एक नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, को प्रासंगिक नीतियों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित भूमिकाएं सौंपी गई हैं। एससीडीएस को राज्य के भीतर बांध सुरक्षा निरीक्षण, समन्वय, प्राथमिकता आदि से संबंधित भूमिकाएं सौंपी गई हैं। इसमें केंद्रीय और स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साथ संबंधित और प्रभावित पड़ोसी राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। एसडीएसओ को सतत निगरानी, सुरक्षा निरीक्षण के माध्यम से बांध मालिकों की गतिविधियों पर नजर रखने की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। भारत के पास विश्व के 18% भूमि संसाधन है, 4% वार्षिक उपयोग योग्य जल संसाधन है और वह उससे 20% विश्व आबादी का भरण पोषण करता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, उष्णम उपयोग और जल की बर्बादी जल के संकट का कारण बन रहे हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का प्रभावी कार्यान्वयन राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा। कैस्केडिंग बांध संचालन में बेहतर तालमेल और बांध संचालन के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अखिल भारतीय बांध प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा। हमारे बांध हमारी राष्ट्रीय संपदा है और उनकी सुरक्षा और कुशल संचालन पर हमारी जल और खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है। 1 2 3